हेयर फॉल। हेयर फॉल एक ऐसी समस्या जिसके ऊपर हर कोई 100% असरदार इलाज ढूंढ रहा है। यानी हेयर फॉल एक ऐसी समस्या बन चुकी है, चाहे यंग बच्चे रहे, थोड़ा सा मिडिल एज के रहे लोग, या बात करें एक 16-17 साल की बच्ची है, 12 साल का बच्चा है, बच्ची है, उनको भी हेयर फॉल की समस्या चालू हो चुकी है। तो हेयर फॉल के लिए आज के तारीख के अंदर में लोग 100% असरदार इलाज ढूंढ रहे हैं, और इलाज ढूंढने से भी उनको मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा है जो उनके हेयर फॉल पे काम कर सके। तो आज हम लेकर आए हुए ऐसी ही प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। अगर इस प्रोडक्ट को आप यूज करोगे तो कुछ महीनों में आपका हेयर फॉल 100% रुक जाएगा। हेयर फॉल की जो समस्या है आपकी, उससे आपको निदान मिल सकता है। भारत में हेयर फॉल एक कॉमन समस्या है। एक सर्वे के अनुसार भारत में 74.1% लोगों को हेयर फॉल की समस्या है। यानी 74% लोगों को, भारत में जो जनसंख्या रहती है उसमें से 74% लोगों को हेयर फॉल की समस्या है। यह सर्वे यह भी बताता है कि 48.6 यानी लगभग 49% लोग एंडोजेनेटिक एलोपिया से पीड़ित है। यानी लगभग 49% लोग एंडोजेनेटिक एलोपेसिया से पीड़ित है। यह एक तरह का कॉमन जेनेटिक हेयर लॉस का समस्या, हेयर लॉस की प्रॉब्लम है। एक और स्टडी यह भी बताती है कि भारत में 50% पुरुष और 30% महिला, 50% मेल, 50% पुरुष, 30% फीमेल, सिर्फ 30% महिला उनके जीवन में एक बार सर्टन पॉइंट एक उम्र के जब पड़ाव पे आते तो हेयर लॉस का अनुभव लेते। लेकिन एक सर्वे बता रहा है, लेकिन आज के तारीख में उम्र एक जो पड़ाव आता था, पड़ाव की भी अभी जरूरत नहीं रही। 15, 16, 13, 14 साल के बच्चे को भी हेयर फॉल की समस्या हो रही है। और एक जो उम्र की बात करें, 25-30 की उम्र के बाद तो अभी नॉर्मल हो चुका है हेयर फॉल। तो एक उम्र का जो पड़ाव होता था 40-50 साल का, उसको आधा हो चुका है। 20-25 साल के उम्र से ही हेयर फॉल की समस्या चालू हो जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके कार्यरत हूं। आज हम बात करने वाले हेयर फॉल की, और हेयर फॉल के ऊपर मैं आप लोगों के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आया हूं हेयर रेंज के, जो आपके हेयर फॉल की समस्या को या हेयर रीग्रो करने अगर आप चाहते तो उसको हल कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक दिन में आपको उसका परिणाम मिलेगा। लंबे समय यानी 5-6 महीने यूज करने पड़ेंगे प्रोडक्ट्स हमारे, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ मैं पेंडुलम डाउजिंग करता हूं, तो पेंडुलम डाउजिंग से भी आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। आज जैसा हमारा विषय हेयर फॉल के, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है या आप गंजे हो चुके हैं, आपको रीग्रो करना है, तो आप ये सवाल पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू पूछ सकते हैं। क्या मेरे हेयर में रीग्रोथ हो सकती है? क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने से, एटोमी के हेयर केयर की रेंज यूज करने से मेरे हेयर रीग्रोथ हो सकते हैं क्या, या मेरा हेयर फॉल रुक सकता है क्या? ऐसे सवालों के जवाब आपको हाँ या ना में मिलेंगे। अब बढ़ते वीडियो की तरफ। आर यू मैन सफरिंग फ्रॉम यू शेप्ड फ्रंटेड बैडनेस? यानी ये जो है यू शेप, देखिए आप, ये जो यू शेप में यहाँ से बाल जाते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत से जो पुरुष होते हैं पूरा यू शेप में ही बाल जाते हैं। ऐसी समस्या से आप परेशान हैं क्या? आप महिला है और आपके मांग, ये जो बीच में मांग निकलती है, जैसा हम लोग यहाँ से निकालते हैं ना, तो ये मांग है, इसका भाग आपका चौड़ा हो रहा है। ये जो भाग है ये हेयर फॉल के कारण ऐसा चौड़ा होते जा रहा है, बीच से आप ये गायब होते जा रहे हेयर्स आपके, ठीक है। यानी बैडनेस का प्रॉब्लम आ रहा है आपको, वहां भी बैडनेस का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो भी आपको ये वीडियो काम का है। क्या आप रोज शावर लेते समय, कंघी करते समय, कंघी जब आप करते, बाल जब बनाते, या सोते समय तकिए पर आपको मुट्ठी भर, ये जो मुट्ठी, ऐसे मुट्ठी भर क्या बाल दिख रहे हैं आपको? क्या आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हो गए? स्काल्प, ये जो स्काल्प है, यहां अगर बाल जाने बाद ऐसा
पैच दिखता है, कहीं आपको पैच तो नहीं दिखाई दे रहा। ये जो फ्रंट लाइन होती है महिलाओं की, जैसा महिला ऐसा बाल पीछे करते हैं ना, तो ये जो फ्रंट लाइन है ये कहीं पीछे तो खिसक नहीं रही है क्या? आपकी जो स्कैल्प है, ये जो स्कैल्प है आपका वो ड्राई हो चुका है, इचिंग हो रहा है आपको आपके स्कैल्प के अंदर में, डैंड्रफ से आप एम्बैरेस हो चुके हो, डैंड्रफ के कारण परेशान हो चुके, कहीं भी जाते हैं तो ऐसे शर्ट से आपके कपड़े के ऊपर में डैंड्रफ दिख रहे सफेद सफेद, इन सब चीजों से आप परेशान हो, तो एटोमिका हेयर केयर प्रोग्राम न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर आप इन समस्या से परेशान हैं तो एटोमिका हेयर केयर प्रोग्राम न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके बालों में चमक लाता है, बालों को स्ट्रेन देता है, आपके बाल मजबूत बनाता है, आपके बालों में अगर रूसी है तो आपको रूसी से भी छुटकारा दिलाता है। अगर आपके स्कैल्प में ऐसी ईचिंग होती है, आपको अगर बार बार आप स्कैल्प खुजाते तो स्कैल्प के ईचिंग में भी आपको राहत देते, और राहत कौन से प्रोडक्ट देते? एटोमिका जो भी हेयर केयर रेंज आती है उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट आपको इस पे फायदा दे सकते हैं। तो अब देखते हैं बाल कैसे ग्रो होते हैं। तो हमारे बाल विकास के एक चक्र में बंधे हुए हैं। जब हम इस दुनिया में पैदा हुए ना, तब हमारे बालों को विकास करने के लिए भी एक चक्र बना हुआ है, और बालों की जो हमारी जड़ है, ये बालों के अंदर की जो जड़ है वो 3 चरणों में बटी हुई है। उसका पहला चरण है एनाजेन के नाम से जाना जाता है। यह विकास का चरण है, यह हमारे बालों के विकास का चरण है। यहां बाल 2 से 7 साल तक हर 28 दिनों में 1 सेंटीमीटर बढ़ते। आप 2 से 7 साल तक हर 28 दिनों में 1 सेंटीमीटर बढ़ते। दूसरा चरण है कैटेजन। यहां इस चरण में हमारे जो बाल है जो बढ़ चुके वो अभी स्थिर रहते, इसमें किसी प्रकार का विकास ही नहीं होता सेकंड चरण में। तीसरा चरण है टेलोजन। 3 चरण होते हैं, आप बात करते हैं तीसरे चरण की। इस चरण में बाल आपके गिरने लगते हैं। अगर आप टेलोजन चरण में पहुंच जाते तो आपके बाल गिरने लगते, बहुत ज्यादा बाल, ऐसे बाल के नोटिसेबल हेयर लॉस होता है। आपको समझ में आता है, नोटिस कर पाते हैं आप कि आपका हेयर लॉस चालू हो चुका है। न्यू फॉलिकल्स उसी जड़ से बढ़ते जहां से चालू हुए थे, यानी आपके बाल पहले जिस जड़ से चालू हुए थे, न्यू फॉलिकल्स वहीं पैदा होते हैं और वहीं से बढ़ते हैं। ठीक है, जहां आपके पहली बार बाल बने थे, पहली बार बालों की ग्रोथ हुई थी, और फिर उसी चक्र से गुजरते हैं। फिर इसी चक्र से यानी इन्हीं 3 चरणों से जब न्यू फॉलिकल्स फिर से ग्रोइंग चालू करेगा तो पहले 2 से 7 साल तक 28 दिनों में 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा। दूसरे चरण में कोई विकास नहीं होगा, तीसरे चरण में बाल झड़ने लगेंगे। तो इसी चरण से गुजरते जब नए बाल जड़ से नहीं उगते या बालों का जीवन चक्र छोटा हो जाता है, जब आपके बाल जड़ से नहीं उग रहे और आपके बालों का जीवन चक्र जो 28 दिनों के बाद उगते हैं फिर से, वो अगर छोटा हो जाता है तो आपके बाल पतले होने लगते। आपके बालों की जो हेयर फॉल की समस्या आपको चालू होती है, आपको लगता है आपके बाल पतले हो रहे। एटोमिका हेयर प्रोग्राम इसी सोल्यूशन पे, इसी चरण में आपकी मदद करता है। तीसरे चरण में आपकी बहुत बड़ी मदद एटोमिका हेयर प्रोग्राम करता है। अगर आप एटोमिका हेयर केयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो जो पहला चरण होता है एनाजेन, उसमें आपके हेयर लॉन्ग बना देता है। दूसरा चरण होता है कैटोजन फेस, जहां बाल स्थिर होते, कोई भी विकास नहीं होता, वहां हेयर की लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है। आपके हेयर की लाइफ को बढ़ाने का काम एटोमिका हेयर केयर रेंज करता है, यानी लॉन्ग लाइफ देता है आपके बालों को। तीसरा चरण होता है टेलोजन फेस में हेयर फॉलिकल्स। मैंने आपको बताया टेलोजन चरण के अंदर में अगर हेयर फॉलिकल्स को रीग्रो करना है तो जहां पहले से हेयर फॉलिकल्स ग्रो हुए थे वहीं से रीग्रो होते। तो टेलोजन चरण में हमारे एटोमिक के हेयर केयर जो रेंज होती है वो हेयर फॉलिकल्स को रीग्रो करता है, जहां से पहली बार उगा था वहीं से रीग्रो करने में मदद करता है। और हेयर की जो थिकनेस है, यानी जो पतला हो जाते हैं आपके हेयर्स, नॉर्मल अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करते, आप मार्केट के सोल्यूशन केमिकल्स वाले प्रोडक्ट यूज करते तो आपके बाल ज्यादा झड़ते, हेयर फॉलिकल्स लॉस होते। या हमारे प्रोडक्ट आपके हेयर फॉलिकल्स को रीग्रो करता है और हेयर के थिकनेस को मेंटेन करने में भी मदद करता है। अब इसके बाद का जो सवाल होता है वो हेयर फॉल क्या होता है। सवाल तो है ना कि हेयर फॉल क्यों होता है। बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि हेयर फॉल क्यों होता है, मैं सब कुछ करता हूं, मेरी उम्र कम है, उसके बाद भी मेरे साथ हेयर फॉल क्यों हो रहा है। तो हार्मोनल इनबैलेंस, अगर आपका हार्मोन इनबैलेंस है तो आपको हेयर फॉल होना निश्चित है।
टॉक्सिन्स ब्लॉक करते हेल्दी हॉर्मोन्स बैलेंस को, और स्पेशली इन मेन, जिसके कारण यू शेप, आपको बताया ना आपका यू शेप बैडनेस आ जाता है। जो भी पुरुष ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका यू शेप के अंदर में उनको टकला हुआ है, बैडनेस जो बोले यू शेप में आया हुआ है, तो उनका हार्मोनल इनबैलेंस हो चुका है। जो टॉक्सिन्स उन्होंने खाए हुए, जो टॉक्सिन्स बाहर से उनके शरीर में गए हुए, उन्होंने उसके हार्मोनल इनबैलेंस, हार्मोनल को ब्लॉक कर चुका है। इसलिए उनके हार्मोन्स ब्लॉक होने के कारण उनका हार्मोनल इनबैलेंस हो चुका है। और फीमेल के अंदर में जो फ्रंट लाइन मैंने बताया, जब ऐसे पीछे बाल करती है फीमेल, तो ये फ्रंट लाइन है पीछे खिसकना चालू हो जाती है हार्मोनल इनबैलेंस के कारण में। यह सब होता है हेयर रूट्स को लैक ऑफ नरिशमेंट के कारण। हमारे जो हेयर अंदर से जो बढ़ते हैं हेयर फॉलिकल्स, उनको लैक ऑफ नरिशमेंट, उनको भी नरिशमेंट चाहिए ना बढ़ने के लिए, वो नरिशमेंट नहीं मिलने के कारण हमारे साथ ये बाल झड़ना या टकले होने की समस्या होती है। हमारे 50 से 100, 50 to 100 नंबर तक बाल झड़ना नॉर्मल है। जिसके भी बाल 50 से 100, यानी इतने से बाल होंगे, इतने इससे भी छोटे होंगे, 50 से 100 बाल हम बात करेंगे, अगर ये झड़ रहे तो नॉर्मल है, और फिर से रीग्रो हो जाते। 50 से 100 बाल झड़ना रोज के एक नॉर्मल है। अगर ये रोज झड़ भी रहे तो रोज ये रीग्रो भी होते रहते, इसीलिए इसमें टेंशन करने की बात नहीं है। लेकिन टॉक्सिन्स और एक्सेसिव हीट ब्लॉक करती है ब्लड सप्लाई को और हेयर रूट्स के नरिशमेंट को, इसीलिए हमको हेयर फॉल चालू होता है। जो हेयर रूट्स को, जो हमारे हेयर रूट्स है अंदर से, जो हेयर रूट्स को बनाते, उनको डिस्ट्रॉय करते, जिसके कारण नॉर्मल हेयर फॉल शुरू होता है। पहली बार जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नॉर्मल हेयर फॉल शुरू होता है, न्यू हेयर फॉलिकल्स ग्रो नहीं करते, जिसके कारण हेयर लाइफस्टाइल शॉर्टेन हो जाती है। जब वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण न्यू हेयर फॉल्स, आप न्यू हेयर फॉलिकल्स आपके ग्रो नहीं होते, इसके कारण आपकी हेयर की जो लाइफ है ना, वो शॉर्टेन हो जाती है, छोटी हो जाती है। और यह सब समस्या जो होती है, जिसके कारण प्री मैच्योर्ड हेयर फॉल को जन्म देती है। ये जो मैंने आपको हेयर फॉल की जो टॉक्सिन्स जो बताया, उसके कारण प्री मैच्योर्ड हेयर फॉल की समस्या को जन्म मिलता है, जिसके कारण कुछ दिनों बाद आपके बाल पतले हो जाते। आपने देखा होगा आपके बाल पतले हो जाते और आपका जो स्कैल्प है ऐसा खाली खाली दिखना चालू होता है। अभी तो ये मेरे तो बाल है, लेकिन जिनको बाल नहीं होते तो ऐसा छोटे छोटे बाल दिखते हैं, बहुत पतले पतले बाल रहते हैं, और ये पूरा टकला टकला दिखना चालू हो जाता है, खाली खाली दिखना चालू होता है। ये क्यों होता है? टॉक्सिन्स और जो ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करते हैं, और एक्सेसिव हीट होती है जो ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण यह समस्या होती है। नरिशमेंट को भी ब्लॉक किया जाता है, ब्लॉक हो जाते हैं, इट मींस किया नहीं जाता, हो जाते हैं मार्केट के प्रोडक्ट्स या टॉक्सिन्स के कारण, जिसके कारण आपके बाल पतले हो जाते हैं और आपको यहाँ स्कैल्प के ऊपर में आपका टकला दिखना शुरू हो जाता है। और महिलाओं में जो मांग की चौड़ाई है, जो मांग होते हैं ना, ये मांग जैसी होती है महिलाओं के अंदर, यहाँ से निकालते हैं लोग, ये जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई इसी बढ़ जाती है महिलाओं के अंदर में, और सामने का जो पोर्शन है, जैसा महिलाएं बाल ऐसे पीछे करके बनाती, तो ये जो लाइन है ये पीछे खिसकना चालू हो जाता है, फ्रंट लाइन इसको कहते हैं। यह फ्रंट लाइन पीछे खिसकना चालू हो जाती है महिलाओं के अंदर। इसके बाद दूसरी समस्या होती है स्कैल्प। ये जो आपका स्कैल्प है, खोपड़ी है, इसके अंदर इन्फेक्शन, इसके अंदर डैंड्रफ हो जाता है, इचिंग हो जाती है, बहुत से लोगों को फंगस हो जाता है, एक प्रकार का सोराइसिस भी लोगों को होता है स्कैल्प के अंदर में। तो ईचिंग, और ईचिंग के कारण आपको एक इरिटेशन होता है, इरिटेशन पैदा होता है, जो हेयर लॉस को बढ़ावा देता है। इरिटेशन होता है, आप बार बार ईचिंग करते खुजाते रहते हैं ना, तो एक इरिटेशन भी होता है, और ईचिंग करने के कारण आपका हेयर लॉस बढ़ता है। क्यों? आपको डैंड्रफ है, आपको ये फंगस है, या फिर किसी को कोई प्रकार का स्कैल्प की प्रॉब्लम, समस्या हो जाती है। हम बात करें स्किन रोग, स्किन डिजीज हो जाता है, जिसके कारण भी हेयर लॉस चालू होता है। और इन समस्या से एटोमिक का हेयर किट आपको राहत दे सकता है ना। एटोमिक का हेयर केयर का जो रेंज आता है ना, आपको डैंड्रफ से राहत दे सकता है, इचिंग से राहत दे सकता है। स्कैल्प के अंदर में जो स्किन डिजीज होते हैं ना, उनसे राहत पाने के लिए आपको इसके साथ हीमोहिम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको एम्बैरेस होने से बचाता है। ड्राई स्कैल्प, इचिंग और डैंड्रफ से अगर आप एटोमिक के हेयर केयर प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे, तो आपको एम्बैरेस होने से बचा सकता है एटोमिक का हेयर केयर रेंज। अब सवाल यह आता है कि आपने मार्केट से बहुत सारे प्रोडक्ट आज तक यूज किए हुए हेयर के लिए,
आपके हेयर बाल झड़ रहे, इसलिए आपने मार्केट के अंदर में टीवी में ऐड देख के या किसी ने आपको सजेस्ट किया, यूट्यूब देख के, फेसबुक देख के, कहीं से भी आपको सजेशन मिला तो आपने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट आपके लिए यूज किए, आपने मंगाए, उससे उल्टा नुकसान हुआ, आपका हेयर फॉल बढ़ चुका और आपका जो बैडनेस है, आपका जो टकला है, ज्यादा दिखाई लगने लगा होगा। यह आपके साथ हुआ होगा। फिर एटोमी के प्रोडक्ट आपको कैसे मदद करेंगे? एटोमी ही क्यों और एटोमी की हेयर केयर की रेंज है वो आपको इन समस्याओं से कैसे निदान दिला सकती है और एटोमी का हेयर केयर ही क्यों यूज करना चाहिए, यह मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो हाउ एटोमी ट्रीट हेयर, तो इसमें फर्स्ट स्टेप आता है आपको हीमोहिम स्पिरुलिना पहले शामिल करना है। जिनको ईचिंग होती है या बालों के अंदर में या स्कैल्प के अंदर में कोई स्किन की समस्या हो चुकी है, सोरायसिस समान समस्या है, उन लोगों को हीमोहिम, और नॉर्मल ईचिंग होती है या हेयर लॉस चालू हो चुका है नॉर्मल लोगों को, तो उनको स्पिरुलिना शामिल करना चाहिए, जो ब्लॉकेज को एलिमिनेट करेगा। आपके यहाँ जो ब्लॉकेज हो चुका है, ब्लड का जो सप्लाई ब्लॉक हो चुका है, उसको खोलने का काम स्पिरुलिना या हीमोहिम दोनों में से एक, उसके लिए फोन कीजिए मुझे, उनमें से कोई एक आपको लेना पड़ेगा जो आपके ब्लॉकेज को खोलने का काम करेगा। जब आप हीमोहिम या स्पिरुलिना लेते हैं ना, तो डैमेज ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने में मदद होती है और इंटरसेलुलर सेल से टॉक्सिन्स क्लियर होने में मदद मिलती है, जिसके कारण आपका हेयर फॉल रुक जाता है। ये पहला स्टेप है। तो पहले स्टेप में आपको हीमोहिम या स्पिरुलिना आपको पेट से अंदर लेनी है। सिर्फ हेयर केयर के प्रोडक्ट यूज करके आपका समस्या का निदान नहीं हो सकता। सेकंड स्टेप है आपको बालों को रिस्टोर करना है। क्या करना है? रिस्टोर करना है। रिस्टोर के लिए आपको हीमोहिम लेना है या स्पिरुलिना लेना है, और हेयर केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे एटोमी के, उनमें से जो भी मैं सजेस्ट करूंगा आपको वो लेना है, जो ऑर्गन्स को आपके नॉर्मल फंक्शनिंग, आपके ऑर्गन्स के जो नॉर्मल फंक्शंस है उसको रिपेयर करके रिस्टोर करेगा। आपका हीमोहिम, आपका स्पिरुलिना, अगर आप हीमोहिम ले रहे हैं, आप स्पिरुलिना ले रहे हैं, और हमारे हेयर केयर की जो रेंज है उसमें से जो सजेस्टेड प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगा वो आप जब लेना चालू करेंगे तो आपके जो फंक्शंस है, यहाँ के जो फंक्शंस है, उनको रिपेयर हो जाएंगे और उनको रिस्टोर करने में मदद करेगा। स्पेशली जो ऑर्गन बीमारी, पावरफुल होम रेमेडीज, बहुत से लोग होम रेमेडीज भी यूज करते, तो पावरफुल होती है होम रेमेडीज, जिसके कारण बाल झड़ना और बढ़ जाता है। लाइफस्टाइल चेंज और बर्मा प्रेशर पॉइंट्स भी बहुत लोग घर में यूज करते हैं, जिसके कारण खराब हुए ऑर्गन्स है, जिसके कारण आपको हेयर फॉल चालू हुआ है, उनको रिपेयर करने में सेकेंड स्टेप में हमारे प्रोडक्ट आपको मदद करेंगे। अब इसके बाद आखिरी और थर्ड स्टेप होता है रिन्यू, आपके बालों को रिन्यू करना। एटोमी हर्बल शैम्पू एंड कंडीशनर, उसके बाद हेयर ट्रीटमेंट आता है, संगमोदन हेयर टॉनिक आता है, स्काल्प केयर शैम्पू आता है, स्काल्प केयर कंडीशनर आता है, हेयर एसेंशियल ऑयल आता है। स्टेप बाय स्टेप हर मैनर के अंदर में जो आपको बताऊंगा मैं, उस मैनर में स्टेप बाय स्टेप आपके बालों को रिन्यू करता है। आपको जो प्रोडक्ट सूट करेगा वही प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है, वो स्टेप बाय स्टेप आपके बालों को रिन्यू करता है। इसमें से जो हर्बल फॉर्मूलेज है हमारे इन प्रोडक्ट में डले हुए, वो पेटेंटेड थेरेपीज है। हमारी एटोमी की वो पेटेंटेड थेरेपीज है जो डैमेज और वीक ऑर्गन पे काम करती है। आपके यहाँ का जो भी ऑर्गन, हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो चुका है, आपके ऑर्गन्स वीक हो चुके हैं, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, उनको काम शुरू करने में मदद करता है, उन पे काम करता है। यह तरीका आपके बालों की समस्या को राहत दे सकता है। आपकी जो भी बालों की समस्या है, हमारे एटोमी के हेयर केयर रेंज और पेट से लेने वाला स्पिरुलिना और हीमोहिम आपके बालों की समस्या को राहत दे सकता है। अब आखिरी सवाल, आप बोलोगे भाई मैं हीमोहिम लेने के लिए तैयार हूं, मैं स्पिरुलिना लेने के लिए तैयार हूं। आप जो बोल रहे हो सभी प्रोडक्ट, हेयर केयर की रेंज पूरी मैं लेने के लिए तैयार हूं, फिर भी मुझे एक सवाल आखिरी बचा हुआ है, कितने दिन मुझे यह प्रोग्राम अपनाना होगा। सवाल तो आपका भी होगा ना भाई, मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो चुका है, टकला दिख रहा है, मुझे रीग्रो करना है। आपने बोला स्पिरुलिना लो, हीमोहिम लो, आपके हेयर केयर की पूरी रेंज लो जो आप सजेस्ट करने वाले हो। मैं सब कुछ लेने के लिए तैयार हूं, फिर भी मुझे आपका जो प्रोग्राम है कितने दिन अपनाना होगा, कितने दिन बाद मुझे रिजल्ट मिलेगा।
ठीक है, तो हम देखते हैं इसका जवाब। वैसे तो अगर सिर्फ आप हीमोहिम ले रहे, 2 महीना कंटिन्यू सुबह शाम हीमोहिम लेने से हेयर फॉल 80% तक रुक जाता है। यह मेरे वाइफ का खुद का अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, सिर्फ हेयर फॉल की समस्या है, तो अगर आप कंटिन्यू 2 महीने हीमोहिम सुबह शाम लेंगे तो 2 महीने के अंदर आपका 80% हेयर फॉल रुक जाता है। लेकिन 4 महीने अगर कंटिन्यू आप सुबह शाम हीमोहिम लेते तो उससे अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते। हेयर केयर प्रोडक्ट यूज करने से 6 महीने के अंदर हेयर फॉल रुक जाता है। इसका मतलब सिर्फ हेयर केयर प्रोडक्ट से नहीं होगा, हेयर केयर के साथ आपको स्पिरुलिना या हीमोहिम लेना पड़ेगा। तो हीमोहिम और स्पिरुलिना लेने से आपका हेयर फॉल 100% 6 महीने में रुक सकता है, रुक जाता है। 50 से 100 हेयर अगर आपके रोज झड़ रहे तो वो समस्या नहीं है और रीग्रो होते रहते। एटोमी के हेयर केयर रेंज हीमोहिम स्पिरुलिना लेने से आपके हेयर की रीग्रोथ चालू हो जाती है। आपके जो बाल है वो घने हो जाते हैं, घने बनना चालू हो जाते हैं। कंटिन्यू यह लाभ चाहते हो तो आपको एटोमी का हेयर किट को यूज करना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। भले ही आप स्पिरुलिना या फिर हीमोहिम को स्किप कर सकते हो, उसको बंद कर सकते हो 3-4 महीने बाद में, लेकिन जो एटोमी का शैम्पू, कंडीशनर आता है, तेल आता है, इनको कंटिन्यू आपको यूज करना चाहिए, करना पड़ेगा। अब आखिरी समरी देख लेते हैं। एटोमी का हेयर प्रोग्राम या हेयर किट प्रमोट करता है आपके हेयर के रीग्रोथ को, बाल आपके मजबूत बनाता है, ऐसे खींचने से भी टूटेंगे नहीं, ऐसे मजबूत बनाता है आपके बालों में शाइनिंग लाता है। आपके जो बाल है ना वो दूर से भी शाइन करेंगे, ठीक है। जिन महिलाओं को लंबे बाल बनाने का सपना है, लंबे बाल करना चाहते हैं, उनका भी सपना पूरा हो सकता है एटोमी के हेयर किट प्रोग्राम से। जो एटोमी का हेयर किट जो आती है, पूरी रेंज आती है, उससे साथ में हीमोहिम और स्पिरुलिना ऐड करना होगा। 99% रिजल्ट मिलता है 6 महीने में। अगर आप कंटिन्यू, जैसे मैं बता रहा हूं, तो 99% आपको 6 महीने में रिजल्ट मिल सकता है। वह भी पूरे प्रोग्राम के साथ में आपको लेना पड़ेगा, जैसे मैं बताऊंगा वैसा ही आपको स्पिरुलिना, हीमोहिम या फिर जो हेयर केयर की जो रेंज है उसमें से कौन से प्रोडक्ट आपको सुटेबल है, वैसे प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको यूज करना पड़ेगा। तो ही आपका हेयर फॉल रुक सकता है, आपके हेयर रीग्रोथ हो सकते हैं, आपके बाल लंबे हो सकते हैं, आपके बाल में चमक आ सकती है, आपके बाल मजबूत हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां मुझे आप फोन कीजिए। फोन करने से आपकी क्या समस्या है वो मुझे बताइए, आपकी समस्या सुन के मैं आपको एडवाइस करूंगा और फिर बताऊंगा ये प्रोडक्ट आपको कहां से मिल सकते। तो आज का वीडियो यहीं तक था। जिस किसी को भी एटोमी के कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू आपके सवालों के जवाब चाहिए तो भी मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको सिर्फ एक ही कष्ट करना है, सिर्फ फोन मिलाना है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम, जय हिंद।